कल देव के कमरे में उस नौकरानी का तमाशा बनाकर मैंने उसकी देवी के हाथों ही उसकी छुट्टी करवा दी। काकी साहब, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आपने जो किया उससे उस नौकरानी ने कल की छुट्टी ली, पर कल जो मैंने किया उसकी वजह से उस नौकरानी ने आज की भी छुट्टी कर ली। ऐसा क्या कर दिया? उसके लगाए वो फेवरेट पौधे को सासू मॉम से पूछकर उखड़वा दिया। कुसुमड़ी, आपको तो याद रखिएगा, आपकी भाषा में जवाब देना म्हारे को भी आ गया। वसुधा, इस सासू मॉम के सामने ये दिखाया कि एक नौकरानी इस घर की होने वाली बहू के साथ बदतमीजी कर रही है। इस सासू मॉम ने जो उसे टाइट किया ना कि मजा ही आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि सासू मॉम से इतना कुछ सुनने के बाद वो नौकरानी कभी इस घर में आएगी। वो नौकरानी थारे वजह से गई कि हमारे वजह से गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़े है कि उस वसुधा नाम की बला से मुक्ति मिली। इसी बात पर वो क्या कहवे? चीयर्स। 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 क्या है ना, ये ईगो बहुत बड़ी चीज होती है। उसे मेरे ईगो के साथ नहीं खेलना चाहिए था। ऑल द बेस्ट वसुधा। ये काढ़ा पियो और आराम करो। हमारी अम्मा की बनाई हुई रसोई पूरे मोगरा में फेमस थी। मैं उनकी हर सीख आज की रसोई में मिला दूंगी। ये क्या कर रही हो सावित्री दीदी? ये नमक नहीं शक्कर है। शक्कर? दो आप। इस रसोई को भी वसु की ऐसी आदत लग गई है कि उसके ना होने पर सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। याद है पूजा, जब वसु पहली बार आई थी, उसने आते ही सब कुछ संभाल लिया था, और आज उसके ना होने पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, शक्कर कहाँ है, नमक कहाँ है। क्या वसु सच में कभी नहीं आएगी? पता नहीं, खबर आई है कि वो काम पर नहीं आएगी। पता नहीं इस रसोई से दूर उसका मन भी कैसे लग रहा होगा। थारे को माफ कर दे कुसुमड़ी, थारे को एक दिन मिट्टी से अलग रहना पड़ा, पर तू अब चिंता ना कर, क्योंकि अब मैं दोबारा ऐसा कुछ ना होने दूंगी। वसु, अरे आप सब लोग यहाँ? हम सब तो उससे बात करने आए हैं। देख वसु, हुक्म तेरे लिए क्या है ये हम सब जानते हैं। वो हमें इतना प्यार मान सम्मान भी तो देती हैं, तो उन्हें नाराज होने का, डांटने का भी तो हक है ना। चल, अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अब काम पर चल। तेरे बिना हमारा भी मन नहीं लग रहा वहाँ। पता है, सावित्री दीदी सब्जी में नमक की जगह शक्कर डालने वाली थी, और वो सीमा को तो दाल बनाने के लिए भगोना ही नहीं मिल रहा था। हमारे को बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन अब मैं वापस ना आ पाऊंगी। वैसे भी कुछ दिनों में हमारा ब्याह ही होने वाला है, तब भी हमारे को यहाँ से जाना ही है।
इससे बेहतर है मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं होती तब तक तो कोठी आ जा, हम सबकी खातिर। हाँ लाडो, ना बुआ, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, आप सब हमारी बात समझिए ना। थैंक यू, हमारे को बहुत अच्छा लगा कि आप सबके मन में हमारे लिए एक तो प्यार है। आप सब ने कदम कदम पर हमारी मदद की, हमारा साथ दिया। कि माफ कीजिएगा, अब हमारा फैसला ना बदलेगा। वसु, हमारी बात मान ले लाडो। अभी के अभी अपने घर जाओ और दोबारा इस कमरे में मत आना। तुम होती कौन हो? इस घर की होने वाली बहू से सवाल करने वाली। थाली थाली कहाँ है छोरी? वसु, तू क्यों ना खा रही है? अपनी भी थाली लगा ना। बाबू साहब, मैंने अभी शाम में खाना खाया था, हमारे को भूख ना है। आप लोग खाइए ना। इससे अच्छा तो कोई गुलकीन ने जहर दे दे। बाबू साहब, आज खाना आपने बनाया है? हमारे को तो लगा तूने बनाया है। बेटा, घर में नमक खत्म हो गया है क्या? नहीं बाबू साहब, भरनी भर के नमक रखा है। और मिर्च मसाला? वो भी है। क्यों, खाना अच्छा ना बना के? मैं अभी ठीक करके लाऊं। क्यों मैंने क्या कर दिया? अपने दुख में ऐसा डूबी कि बाकी सबकी खुशी भूल गई। संभाल खुद ने वसु। आराम से। साहब, मुझसे टेस्टलेस खाना नहीं खाया जाएगा, मैं कुछ ऑर्डर करने जा रहा हूँ। अभी तुम खाना छोड़कर टेबल से उठे कैसे? साहब, रियली सॉरी, पर ये खाना बहुत ही बेस्वाद है और मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो इसका मतलब कि तुम अन्न का अपमान करोगे? तुमने कभी सोचा है खेत से टेबल तक खाना पहुंचाने में कितने लोगों की मेहनत शामिल है? किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, मजदूर जो दिन रात मेहनत करके उन फसलों को हम तक पहुंचाते हैं, और हमारे स्टाफ मेंबर्स जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए खाना पकाते हैं। तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो क्या तुम इन सब की मेहनत का अपमान करोगे? नहीं माँ साहब, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इतने दिनों से वसु के हाथ के खाने की, उसके हाथ के तड़के की, उसके हाथ के मसालों की आदत पड़ चुकी थी, और अब ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ साहब? वसुधा जब घर पर नहीं थी तब तुम खाना नहीं खाते थे? जब वो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी तब तुम खाना खाना बंद कर दोगे? लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और यहाँ हमारे बेटे को परोसे हुए खाने की कदर ही नहीं है। माफ कीजिएगा माँ साहब, पर कदर तो इस घर में वसु और उसकी मेहनत की भी नहीं है।
अभी मासा से तमीज से बात करो। नहीं, मैंने क्या गलत बोला काकुसा? अभी मासा ने बोल दिया ना, परोसा हुआ खाना खत्म होना चाहिए तो बस खत्म होना चाहिए। चुपचाप बैठो और खाओ। जी दादा। अभी अभी दादा, ये आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। इधर आओ, बैठो आराम से। क्या हुआ? अभी तेरा पेट नहीं भरा ना आज? आज का खाना सावित्री मासी ने बनाया था। वही सावित्री मासी जो हमें बचपन से खिलाती आई है, और तूने उनके खाने को बेस्वाद बोल दिया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मेरी गलती है दादा, मैं कल ही सावित्री मासी से माफी मांग लूंगा। लेकिन मैं ना वसु के खाने को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड डोंट टेल मी कि आपने भी उसके खाने को मिस नहीं किया। ईमानदारी से बताओ दादा, क्या आप आज का खाना उतने मन से खा पाए? आई एम श्योर नहीं खा पाए होंगे। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि मासा भी आज का खाना ना उतने मन से नहीं खा पाई होंगी, ना उनको इतना स्वाद लगा होगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि उनकी ईगो उनसे ज्यादा बड़ी है। उन्हें तो बस वसु को हमेशा गलत प्रूव करना है। मासा ना कभी किसी के साथ गलत करेंगी और ना होने देंगी। और फिर वैसे ही वसु की शादी होने वाली है, हमें दूसरों के हाथ के खाने की आदत डालनी होगी। अभी हुई थोड़ी है दादा, अभी टाइम है। तुम्हारे घर में ही रहती है, जब हो जाएगी तब डाल लेंगे। सच से बताऊं ना, वसु की ना किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। इस घर में कुछ लोग जिस तरीके से वसु से बात करते हैं ना, वो तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद। अभी मैं मानता हूँ घर के कुछ लोग वसु को परेशान करते हैं, लेकिन मासा ने वसु के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। हेलो हेलो, हाँ वो मेरा ड्रेस अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? आपने कहा था आप 2 दिन में दे देंगे, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। हाँ नहीं, कौन हूं मैं? डरती हूं मैं? नहीं डरती हूं मैं? फोन रख। आज ऐसा क्या हुआ? ये चिल्ला के क्यों बात कर रहा था मुझसे? दादा, आप क्या दादा उठने की कोशिश कर रहे हो? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं 1 मिनट मासा को बुला करके लेके आ रहा हूँ। उठना मत खुद से, ठीक है? हाँ भाई, तू पूरी तरह गलत नहीं है। कल जो भी हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं थी। फिर भी मासा ने उसे बहुत डांट दिया और मेरे कमरे में आने से भी मना कर दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा। सो मेरी ही चिंता कर रही होगी। ये मारे को कौन याद कर रहा है? चलिए भाई साहब, आप खाना खा लीजिए। रघुड़ा, मैंने कहा ना, मैंने शाम में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। अब हमारा पेट भारी हो रहा है, हमारे से कुछ ना खाया जाएगा। अब आप ही बताइए छोटे भाई साहब, हमारी बड़ी भाई साहब झूठ बोल रही है या सच?
अगर झूठ बोल रही हो तो भौंकना, और अगर सच तो अपनी पूंछ हिलाना। हमारी बात मान रघुड़ा, हरे को सच में भूखना है। चलो मान लिया। भाई साहब, आपको पता है आज हमें स्कूल में क्या सिखाया गया कि 1 और 1 11 हुए हैं। अच्छा, मैं तो थारे जैसे अंग्रेजी स्कूल में भी ना गई, लेकिन फिर भी हमारे को पता है कि 1 और 1 2 होवे। तूने झूठ बोलना कब से सीखा? जब से आपने शुरू किया। भाई साहब, हमारे को पता है जब से देवी हुकुम ने आपको देव सर के कमरे से बाहर जाने को कहा है, तब से आपने कुछ खाया पिया ना है। सच में रघुड़ा, हमारा तो कुछ भी खाने पीने का मन ही ना हो रहा। अभी जिनकी वजह से आप भूखी बैठी है ना, वो पेट भर के खा रही होंगी, तो फिर आप खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? रघुड़ा, फिर वही बात, अब चुप हो जा। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? जब हमारा मूड ऑफ होता है और मैं खाली पेट सो जाऊं, तब आप हमारे को कैसे जबरदस्ती उठा के खाना खिलाती हो? तो अब मैं भी आपको खाना खिलाए बिना मानूंगा नहीं। सही कहा रघुड़ा, इसी बहाने 2 चारने वाला गुलकी भी खा लेगी। चलो खाओ जल्दी से। आज तक तो मैं ये सोच के खुश थी कि मैं थारी माँ जैसी, लेकिन आज तो तुम्हारी माँ बन गया। क्या करूं? जब बड़े बच्चों जैसी हरकतें करते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा ही बनना पड़ता है। अच्छा, अब तो ज्यादा दादो सा ना बन। डॉक्टर तो कल सुबह ही आ पाएंगे, और रात को अचानक दादा का दर्द बढ़ गया तो आज एक काम करता हूँ, दादा के रूम में ही सो जाता हूँ और नंबर भी सेव कर लेता हूँ डॉक्टर का, जिससे इमरजेंसी में। शिट 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 शिट, ये तो कटोरी का नंबर है। इसने कब फोन किया था? मैं दर्जी हूँ। हाँ? नहीं, मैं दर्जी हूँ। मैं दर्जी दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे। तूने क्या बदतमीजी से बात की यार उससे? क्या सोच रही होगी? मेरे फोन करता हूँ। मैं दर्जी हूँ। मैं दर्जी दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे। हेलो हेलो कटोरी जी, I'm really very sorry। मेरे को ना कुछ आइडिया ही नहीं था कि आपका फोन है, और मैं बहुत स्ट्रेस में था, तो मैंने आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर दी। मैं दिल से आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। जब खुद का स्ट्रेस संभाला नहीं जाता तो दूसरों को नसीहत क्यों बांटते हैं आप? कटोरी जी, मैं आपसे दिल से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और आप जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लंबी लंबी सांसें लीजिए और सो जाइए। गुड बाय। यार ये क्या हो गया मुझसे? चंदा, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान? सा, हमें देव के पैर की बहुत चिंता हो रही है। चंदा, उसके पैर में मामूली सी चोट आई है, आराम करेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं सा, हमें नहीं लगता कि ये कोई मामूली सी मोच है। आपको पता है, रात भर देव दर्द में था, और देखिए ना, हमने डॉक्टर को भी बुलाया है, लेकिन अब तक आया नहीं हो। चंदा, तुम बेवजह फिक्र कर रही हो। आओ, चलो वहां बैठो पहले। चलो आ जाओ, आ जाओ। शांति से बैठो, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बैठो। और मुझे ये बताओ कि डॉक्टर कितने बजे आने वाले हैं? 8 बजे।
और अभी कितने बजे हैं? 8 में 2 कम। बस तो फिर अभी तो डॉक्टर के आने का समय भी नहीं हुआ चंदा। चिंता मत करो, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। सा, हम माँ है ना, और कोई भी माँ अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। चंदा, हमारे दोनों बेटे अब बड़े हो गए हैं। नहीं सा, हमारे बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा छोटे थे, छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। मैं समझता हूँ, लो डॉक्टर भी आ गए। कहीं देव सर की तबीयत और तो ना बिगड़ गई? तभी डॉक्टर ने सवेरे सवेरे आना पड़ा। काश मैं देव सर ने देख पाती, उनका ध्यान रख पाती। आइए डॉक्टर, आइए। देव, हमने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, तुम यहाँ काम कर रहे हो, गलत बात है। कल रात की दवाई से कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ डॉक्टर, दर्द थोड़ा तो कम हुआ था। ये लेप किसने लगाया? यो नौकरानी तो गई काम से। वो डॉक्टर, हमारे घर में एक लड़की काम करती है, वसुधा, उसी ने लगाया है। क्यों डॉक्टर, ये लेप नहीं लगाना चाहिए था क्या? अब अनपढ़ नौकरानी डॉक्टर बनकर इलाज करेगी तो ऐसे ही होएगा ना।